प्रणाम करती हूँ। विशेष रूप से भारत सरकार में शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से हम सभी उनका अभिनंदन करें। अभी मनोज जी ने बताया कि धर्मेंद्र जी का फोन आया और वो राजनीति में आ गए। मुझे भी धर्मेंद्र जी का फोन आया था। आज की बात नहीं कर रही, मैं तब की बात कर रही हूं जब वो युवा मोर्चा के, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे फोन करके कहा, मैं तब डूसू प्रेसिडेंट से थोड़ा सा आउटगोइंग बाहर ही निकली थी, तो उन्होंने अपने साथ मुझे टीम में लिया, अपनी यूथ की जो बीजेपी की नेशनल टीम थी। और कहीं ना कहीं वो मेरा पहला एक्सपोजर था पॉलिटिकल फील्ड से। उससे पहले तो हम हमेशा यूनिवर्सिटी की ही अपनी पेरिफेरी में घूमते रहते थे। तो मुझे लगता है कि आशीष जी को भी निश्चित रूप से धर्मेंद्र जी का कोई फोन जरूर आया होगा। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोग आज एक मंच पे हैं। आदरणीय धर्मेंद्र जी हों, आशीष सूद जी हों, मनोज जी हों, और बहुत लंबा अरसा आपके सानिध्य में काम करने का मुझे मौका मिला। हमारी इस यूनिवर्सिटी के बहुत ही डायनेमिक वीसी योगेश सिंह जी, हमारी प्रोफेसर पायल मग्गो जी, जो कि आज जिनके न्योते पे हम सब यहाँ पर आए हैं आज की इस ऐतिहासिक बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए, और आदरणीय प्रोफेसर अजय जायसवाल जी, और सामने उपस्थित सभी आदरणीय हमारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, फैकल्टी और आदरणीय सभी बंधु। और एक नाम अगर मैं ना लूं तो फिर ये मेरी गुस्ताखी होगी, हमारी दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल सविता जी, रजनी अब्बी जी भी हैं। सभी को मेरा प्रणाम। सच में अच्छा लगता है कि बार बार यूनिवर्सिटी के इस अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों में आना होता है। मैं धन्यवाद करती हूँ योगेश जी को कि वो बुलाते रहते हैं, हम आते रहते हैं, और हर बार एक नया आयोजन, नई आयाम पे दिल्ली विश्वविद्यालय को लेके जाने का काम आप लोगों के माध्यम से होता है। और बहुत शुभ अवसर इसलिए भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस का सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम पूरे के पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। 17 सितंबर से शुरू होकर के 2 अक्टूबर तक, और रोज कोई ना कोई नई योजना, नया कार्यक्रम, नया भवन जनता को समर्पित किया जा रहा है। और उसी श्रृंखला में आज जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इस भवन को का लोकार्पण दिल्ली के छात्रों को जब किया जा रहा है, मेरे दिल में बहुत ही खुशी की सीमा नहीं है। धर्मेंद्र जी को मैं बताना चाहूंगी कि अभी तो आप इसको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग बोल रहे हैं, SOL। हमारे टाइम में इसको SCC बोलते थे। तो हम जब अपने एरिया से, घर से यूनिवर्सिटी के लिए आते थे यूथ स्पेशल बसों में, तो सभी स्टूडेंट्स होते थे। तो एक साथी था, अभी कौन से कॉलेज में करे, SRCC। दूसरे से पूछेगा SCC, तो ऐसा लगता था SRCC ही बोल रहा है। तो वो एक स्टॉप पहले उतरता था, SRCC वाला एक स्टॉप बाद उतरता था। तो एक दिन पूछ ही लिया कि भाई तुम तो एक स्टॉप पहले उतर जाते हो और तुम कह रहे हो मैं SRCC को, कह रहे SRCC नहीं SCCC का हूं। तो ये एक हमारे समय की, अब SOL आपने कर दिया तो थोड़ा डिफरेंशिएट कर दिया। पर लोग शर्माते थे, बताते नहीं थे कि हम डिस्टेंट लर्निंग कर रहे हैं। पर मैं सच बताऊं, जो भावना इस तरह की कोई सोचे कि जो लोग अपनी रूटीन की लाइफ में से समय नहीं निकाल पाते, वो लोग डिस्टेंट लर्निंग में आते हैं, या जो इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक सेगमेंट जरूर है कि जब आप जीवन के उस मुकाम पे हैं कि आप रेगुलर में नहीं जा पाते, आपको बहुत अर्ली एज में ही अपने, हो सकता है रोजी रोटी के लिए किसी नौकरी में, किसी व्यवसाय में जुड़ जाना पड़ता हो, तो आप SOL में एडमिशन लें। हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो तो SOL में लें। परंतु इसके अलावा भी मैंने हजारों केसेस ऐसे देखे हैं जो
आज की जनरेशन का टेस्ट है कि वो एक कोर्स करने के साथ साथ दूसरा भी करना चाहते हैं। वो यदि एक जगह प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग का कर रहे हैं, वो सीए कर रहे हैं, वो कुछ और कर रहे हैं, उनको लगता है कि मैं एक और डिग्री हासिल कर लूं और मैं यहां से ओपन लर्निंग से अपना एक और डिग्री लेकर के यहां एडमिशन लूं। और उम्र का शिक्षा लेने के लिए कोई पड़ाव नहीं होता। ऐसे में आप उम्र के किसी भी पड़ाव में आपका मन करता है कि आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके आप अपनी डिग्री ले सकते हैं। ये लाखों लोगों को शिक्षा देने का एक बहुत सुंदर माध्यम है कि आपके मन में एक लौ जलनी चाहिए शिक्षा प्राप्त करने की, और साधन देने के लिए उपस्थित है दिल्ली विश्वविद्यालय। ये बहुत बड़ी बात है। अनेकों लोगों को आपने यहां से शिक्षा देकर के जीवन में आगे बढ़ाया है, और आज भी 4 लाख से ज्यादा लोग आपके इस ओपन लर्निंग से जुड़े हुए हैं। और ईस्ट का कैंपस बनना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। मुझे ध्यान है कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तब भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता था ईस्ट कैंपस बनना। बहुत सारा स्टूडेंट्स का एक वर्ग ईस्ट से दिल्ली यूनिवर्सिटी आता रहा है, और आज यहां आकर के 1962 के बाद दूसरी बिल्डिंग बनना और वो भी ईस्ट में बनना, ये एक तरीके से उस ईस्ट कैंपस की भरपाई है जो आपने इतने वर्षों के बाद में अब जाकर के पूरी की है। वो स्टूडेंट्स जो इतनी दूर उनको मूवमेंट करना पड़ता था, जाना पड़ता था, अब यहीं की यहीं वो लोग अपने एग्जामिनेशन, अपनी क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। और अब जो है ओपन लर्निंग जो है केवल उतना सीमित दायरे में नहीं है, इसके कोर्सेज भी बढ़ गए हैं, इसके सेगमेंट्स भी बढ़ गई है, और इसमें आपने जिस तरीके से तकनीक का उपयोग करते हुए क्लासेस से लेके लैब, लाइब्रेरी, हर चीज को जोड़ा है। यानी उस बच्चे में अगर ऊर्जा है, वो पढ़ना चाहता है, तो आपने उसे वो सारी फैसिलिटीज दी है जो एक रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट को दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए आप सभी, आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। इसी तरीके से लाखों लोगों का, लाखों बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करके इस भारत में शिक्षा के महत्व को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय चले। अपने आप में जिसका इतना प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है, हर व्यक्ति, कोई नहीं बताता सर, डिग्री लेने के बाद कोई नहीं कहता कि मैं किस कॉलेज से पढ़ा हूं। उस पे लिखा यही होता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने बीकॉम किया है, बीए किया है, कहीं उसमें कॉलेज का नाम मेंशन नहीं होता है। तो ये अपने आप में स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो अपने जीवन में उनका कोई ऐसा मौका मिस ना हो जिससे कि यदि वो पढ़ना चाहे और उसे पढ़ने का मौका ना मिल पाए। ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और इसी तरीके से आपने कहा कि दिल्ली सरकार की मदद मिले तो हम वेस्ट के और बाकी भी कैंपसेस खोलना चाहेंगे। मैं पायल जी, आपको, योगेश जी को जरूर कहना चाहूंगी, जब धर्मेंद्र जी यहाँ बैठे हैं तो किसी चिंता की बात नहीं है, और फिर भी जो चीजें रह